आज हम कवर करेंगे कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई एनटीपी ऑपरेशन इन क्लाइंट एंड सर्वर मोड कि सिर्फ क्लाइंट एंड सर्वर मोड में कॉन्फ़िगर कर दो कि एनटीपी है क्या और वेरीफाई भी कर दो। जाते हैं कि एनटीपी है क्या। एनटीपी मींस नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो कि नेटवर्क की डिवाइसेस को टाइम प्रोवाइड करते हैं, उसको नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल कहते हैं। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। हमारे नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, सिस्टम्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं और उसके लिए एक्यूरेट टाइम जो है ये मस्ट है। क्यों मस्ट है? ये टाइम इसलिए मस्ट है कि जो लॉग्स प्रोड्यूस होते हैं, लॉग्स इसके बाद हम करेंगे होपफुली कल, तो उसमें टाइम स्टैम्प होता है कि ये मसला कब आया था एक डिवाइस में, या किसी ने कब अटैक किया था, या किसी ने चेंजेस कब किए थे, या कोई क्या क्या एक्सेस किया था, किस टाइम एक्सेस किया था। चाहे फायरवॉल्स हो, स्विचेस हो, राउटर हो, हर चीज की डिटेल हमें मिलेंगे लॉग से। तो अगर आपका टाइम ही गलत है तो मीन्स आप, अगर टाइम और डेट गलत है तो आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, लॉग्स कलेक्ट करने की पर्पस के लिए, ऑडिट पर्पस के लिए, ठीक है, और मेनी अदर चीज़ों के लिए हमें एनटीपी एक्यूरेट टाइम चाहिए। अब हर डिवाइस पे इंडिविजुअली टाइम सेलेक्ट करना ये इम्पॉसिबल है। तो हम करते क्या है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि एक डिवाइस को हम सर्वर बना देते हैं और वो टाइम देते हैं, एक्यूरेट टाइम देते हैं पूरे नेटवर्क की डिवाइसेस को, जिसको हम एनटीपी प्रोटोकॉल कहते हैं। ये एनटीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसको हम वेरीफाई करेंगे, हम वायरशार्क से भी चेक कर सकते हैं। और इसका काम है एक्यूरेट टाइम प्रोवाइड करना पूरी डिवाइसेस को जो आपके नेटवर्क में है। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। एक क्लाइंट है तो सर्वर है तो दूसरा क्लाइंट बन जाएगा। ये यूडीपी बेस है, हमें पता है ऊपर से भी, और ये 1 2 3 पोर्ट को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। एनटीपी के बहुत सारे वर्जन हैं, लेकिन जो दो इम्पोर्टेंट वर्जन है वो 3 है और 4 है। 4 मोर लेटेस्ट है, ये IPv6 को भी सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें भी है, लेकिन 3 नॉर्मली आपको मिलेगा हर जगह पे। अब जो टाइम प्रोवाइड करती है पूरे नेटवर्क को, उसको हम एनटीपी मास्टर कहते हैं। मीन्स जो सर्वर बन जाता है जो कि बाकी डिवाइसेस को टाइम देते हैं, उसको हम एनटीपी मास्टर भी कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ़िगर होते हैं। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल 0 से लेके 15 तक स्ट्राटम पे काम करते हैं। स्ट्राटम क्या है थोड़ी देर बाद मैं बताने वाला हूँ। 1 जो है ये सबसे ज्यादा रिलायबल है, 0 हम नहीं यूज कर सकते। 0 जो है ये रिजर्व है एटॉमिक क्लॉक के लिए। दुनिया में भी बड़ी बड़ी घड़ियां है, क्लॉक है, जहां से हम टाइम लेते हैं, और फिर हर कंट्री के अपने अपने क्लॉक होते हैं। अगर आप गूगल में लिख दो एटॉमिक क्लॉक तो ये आपको, ये इस तरह नहीं है, हर कंट्री के अपने टाइम होते। इस तरह तो नहीं है कि आप पाकिस्तान में तो आपकी घड़ी में 7 है, किसी दूसरे की घड़ी में 8 है, किसी नहीं, तो हर एक का टाइम जोन होता है। तो अगर मैं एटॉमिक क्लॉक यहाँ पे लिख दूं तो ये एटॉमिक क्लॉक से ये पूरी दुनिया को बाई एक प्रोसीजर के ये टाइम मिलते हैं। टाइम जोन होते हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, जहां से ये टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये 0 स्ट्राटम उस क्लॉक को असाइन है, तो ये हम अपने डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते। हमारे पास 1 से लेके 15 तक हम असाइन कर सकते हैं, और 16 का मतलब ये है कि ये सिंक्रोनाइज नहीं है, 16 तक नहीं कर सकता। तो मीन्स अब तक 15 तक आप जा सकते हो। अगर बाय डिफॉल्ट आप सिस्को के राउटर पे टाइम कॉन्फ़िगर कर दो और इसको सर्वर बना दो और कुछ भी टाइम ना करो कि कौन सा मेरा स्ट्राटम है, तो बाय डिफॉल्ट ये 8 उठाएगा, स्ट्राटम 8, क्योंकि हमारे पास 1 से 15 तक है ना। अगर आप 1 टाइप कर दो तो सही है, 2 टाइप कर दो 3, अगर नहीं टाइप किया तो ये 8 उठाएगा। और ये जिस तरह मैंने कहा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है सिस्लाक के लिए, नेट फ्लो के लिए, एसएनएमपी के लिए, सिम्स के लिए, सॉक्स के लिए, लॉगिंग के लिए,
बहुत सारी चीजों के लिए अगर आपका टाइम सही नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेट से भी हम टाइम ले सकते हैं। हर कंट्री के अपने टाइम जोन होते हैं, जो कि सबसे पहले मैं ये शो करूंगा। ये इंटरनेट है, अपना टाइम जोन में टाइप करके सऊदी अरब या यूके जो भी है, यूएसए, और आप वो टाइम आप यहाँ अपडेट कर सकते हो राउटर में। आते हैं कि स्ट्रैटम क्या है। ये लेवल्स होते हैं। जीरो जो है वो एटॉमिक क्लॉक को असाइन है, और 1 से 15 तक आप टाइप कर सकते हो। 15 से आगे आप नहीं जा सकते, आपको दोबारा कोई और सर्वर बनाना होगा। तो हम कोई कुछ भी दे सकते हैं। जितना आपका स्टार्टअप कम होगा, उतना आप करीब होते हो एटॉमिक। तो ये एटॉमिक क्लॉक है, इसको मैंने स्टार्टअप वन असाइन किया, तो ये एटॉमिक क्लॉक के सबसे करीब है। जब ये आगे टाइम देगा तो ये स्टार्टअप 2 बन जाएगा। जब ये आगे देगा तो 3 एंड 4 एंड 5 एंड सो ऑन। रिप की तरह है, ये हॉप्स है, यू समझो। तो ये स्टार्टअप कहलाते हैं कि आप एटॉमिक क्लॉक से कितने नजदीक हो। जितना आपका स्टार्टअप कम होगा, 15 तक मैक्सिमम है और 1 तक मिनिमम है। आर्किटेक्चर मैंने बता दिया ऑलरेडी। एटॉमिक क्लॉक 0 है, फिर अगर फर्स्ट टाइम जो भी है डिवाइसेस वो स्टार्टअप 1 है, फिर स्टार्टअप 2 है, फिर स्टार्टअप 3 है, एंड 4 5 एंड सो ऑन। एनटीपी के बहुत सारे मोड है। आपके कोर्स में है कि सिर्फ सर्वर और क्लाइंट मोड बता दो। एक डिवाइस को आप एनटीपी सर्वर बना सकते हो, एनटीपी क्लाइंट बना सकते हो, एनटीपी सर्वर क्लाइंट दोनों बना सकते हो, और एनटीपी पेयर बना सकते हो। एनटीपी सर्वर वो होता है जो कि टाइम प्रोवाइड करेगा सिर्फ, लेकिन टाइम एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी और का, क्योंकि वो खुद सर्वर होता है। एनटीपी क्लाइंट वो होता है जो कि सिर्फ टाइम रिसीव करेगा, लेकिन किसी और को अपडेट नहीं कर सकता, न किसी और को टाइम दे सकता है। तो ये एनटीपी क्लाइंट कहलाता है। और एनटीपी क्लाइंट सर्वर नाम से भी जाहिर है, वो टाइम रिसीव भी कर सकता है और टाइम आगे एडवर्टाइज भी कर सकता है, दोनों काम करते हैं। सर्वर बाय डिफॉल्ट सिस्को का हर डिवाइस, बल्कि राउटर एंड स्विचेस बाय डिफॉल्ट क्लाइंट सर्वर मोड में होते हैं। वो क्लाइंट भी होते हैं और सर्वर, जब तक आप उनको चेंज ना करो। और एनटीपी पेयर मोड, ये दो डिवाइसेस एक दूसरे को अपडेट करते हैं। एक से टाइम लेता है, दूसरा दूसरे से। तो इसको एनटीपी पेयर मोड कहते हैं। एनटीपी मास्टर वो डिवाइस होता है जिस डिवाइस को आप एनटीपी सर्वर बना देते हो ताकि टाइम प्रोवाइड कर सके। उसको हम दूसरे वर्ड्स में एनटीपी मास्टर भी कहते हैं। एनटीपी के बहुत सारे वर्जन हैं, 3 और 4 मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। जो 4 है ये ज्यादा सपोर्ट करते हैं, IPv6 को सपोर्ट करते हैं, DNS को सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स है इसमें। एनटीपी ब्रॉडकास्ट पे मैसेज सेंड करता है, और एनटीपी वर्जन 4 जो है ये मल्टीकास्ट पे। एनटीपी वर्जन 4 मोर सिक्योर है, और एनटीपी वर्जन 3 लेस सिक्योर है। इसके अलावा आप इसके ट्रैफिक को ऑथेंटिकेट भी कर सकते हो अगर आप चाहे, ताकि कोई और आपको गलत टाइम ना दे नेटवर्क पे। तो आप इस पे ऑथेंटिकेशन एनेबल कर दो, तो कोई और टाइम देगा तो डिवाइसेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कहेंगे कि नहीं आपके पास वो पासवर्ड नहीं है। तो ये स्मॉल सी टोपोलॉजी हम इस तरह बनाएंगे। सबसे पहले तो स्मॉल बनाते हैं। अगर मुझे टाइम लेना है इंटरनेट से, तो जाते हैं यहाँ पे। मैंने 3 राउटर ली है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से जाके नेट क्लाउड लेता हूँ। नेट क्लाउड का मतलब कि मुझे इंटरनेट से कनेक्ट होना है। अगर आप नेट क्लाउड यहाँ से लेते हो और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है, तो ऑटोमेटिकली इंटरनेट जो है आपकी जीएनएस में आ जाएगा इसके थ्रू, अगर आप कनेक्ट हो जाते हो। जब तक ये नेट क्लाउड आए, क्योंकि मेरे सिस्टम में मसला है, नेट क्लाउड थोड़ा सा टाइम लेता है, तो मैं यहाँ पे एनटीपी सऊदी अरब कर लेता हूँ, ताकि मैं अपना टाइम जोन जो है वो फाइंड आउट कर सकूँ। जो वेबसाइट है वो है poolntp.org। यहाँ हर कंट्री का आप चेक कर सकते हो, सारी कंट्रीज दुनिया की मेंशन है। सऊदी अरब का टाइम जोन, ये सर्वर्स है, 2 सर्वर्स है, कोई भी सर्वर उठा, और या मेन सर्वर भी मैं ले सकता हूँ। सपोज मैंने ये कॉपी कर दिया, जो कि थोड़ी देर बाद मुझे चाहिए।
अब आती है यहाँ पे मैं इस राउटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेता हूँ 0/0 इंटरफेस से, और 0/1 को यहाँ कनेक्ट करके और यहाँ से बाकी डिवाइसेस भी कनेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइसेस पे अभी आईपी भी असाइन नहीं है, वो बाद में असाइन करेंगे। एनी हाउ फिलहाल मैंने ये कर दिया R1 पे क्लिक करके, लेकिन इसकी मुझे ये इंटरफेसेस चाहिए ताकि मेरे सामने हो। इसको हटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए। 0/0 हमें पता है कि उसके सारे इंटरफेसेस है। इसको डिलीट करके ये हो गया। इसकी कंसोल पे जाके सबसे पहले जो इसका 0/0 इंटरफेस है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो मैं वहां पे DHCP लिख सकता हूँ, वो ऑटोमेटिकली आईपी उठा लेगा। इंटरफेस की 0/0 आईपी एड्रेस DHCP नो शट डाउन, जो कि हमें पता है, बार बार हम करते हैं। दूसरा मुझे चाहिए आईपी नेम सर्वर, ताकि मुझे DNS मिल जाए, और आईपी डोमेन लुकअप, ताकि नेम टू आईपी और आईपी टू नेम जो है वो काम करे। आईपी मुझे मिल गई DHCP के थ्रू। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये रहे 122.135। अब मैं गूगल को पिंग कर सकता हूँ 8.8.8.8। यस, मैं कर सकता हूँ। अपना क्लॉक चेक कर लेता हूँ, शो क्लॉक। अच्छा, ये करेक्ट टाइम शो कर रहा है। वैसे बाई डिफॉल्ट अगर आप राउटर ग्रैब कर लेते हो तो इसमें बहुत पुराना टाइम होता है 15, बल्कि अब टाइम भी गलत है इसमें, सैटरडे मार्च 14। अगर मैं नया वाला ये चेक कर लूँ तो इसमें टाइम गलत होगा। बाय द वे, इस पे टाइम शो क्लॉक, अच्छा इसमें भी सही है, वो आईएसओ के राउटर्स में होते हैं। एनी हाउ, मैं R1 से कनेक्टेड हूँ, फिर भी अगर टाइम गलत है, यहाँ पे शो कर रहे हैं 17 और यहाँ मेरे पास 8 PM है, क्योंकि ये UTC का टाइम ले रहे हैं। अगर मैं लिख दूँ शो क्लॉक डिटेल, तो ये कह रहे हैं कि मैं टाइम ले रहा हूँ हार्डवेयर क्लॉक से। एक होता है सॉफ्टवेयर क्लॉक जो कि शो क्लॉक होता है ये, और दूसरा हर डिवाइस में भी एक्सेल होता है जो कि हार्डवेयर से टाइम लेते हैं। तो फिलहाल ये कह रहा है कि मैं हार्डवेयर से टाइम ले रहा हूँ, और हार्डवेयर में 14 मार्च है और UTC कॉन्फ़िगर है। हर जोन होते हैं हर जगह के। जो हमारे सऊदी अरब का है वो AST है, आई थिंक सो, सऊदी अरब टाइम जोन। अच्छा, हमारा GMT, क्योंकि 3 आवर आगे है हम, बल्कि AST भी कुछ तरह सऊदी अरब स्टैंडर्ड टाइम अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इनहाउ ये भी यूज कर सकते हैं। बाय द वे, यहाँ टाइम एंड डेट यहाँ से पता लग जाएगा। एक वेबसाइट है टाइम एंड डेट, तो यहाँ पे होगा, ये है AST, लेकिन यहाँ पे UST है। एनीहाउ, बेस्ट वे ये है क्योंकि NTP बाय नेचर स्लो प्रोटोकॉल है, ये क्विकली टाइम को अडॉप्ट नहीं करते। तो सबसे पहले आपको अपना क्लॉक खुद से क्लोज लाना होगा। एनीहाउ, ये ऑलमोस्ट क्लोज है, डे भी सेम है। अगर नहीं होता तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, क्लॉक सेट, और यहाँ पे है आवर, तो आवर चलो 8 है तो मैं 7 कर लेता हूँ। 7 कर दिया। इसके बाद मिनट कुछ भी टाइप कर दूं, फिर सेकंड टाइप कर दूं। इसके बाद है डे ऑफ द मंथ, तो 14 है आज। मंथ है मार्च, तो मार्च लिख दिया। ईयर है 2020। ये तरीका है अपने क्लॉक को सेट करने का। शो क्लॉक, तो मेरा क्लॉक अभी भी 7:13 है। मैंने गलत दिया थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको शो करना चाहता हूँ। इसी तरह मैं अपना टाइम जोन भी करेक्ट कर सकता हूँ। जो क्लॉक मैंने सेट किया वो इस मोड में था, इनेबल मोड में। टाइम जोन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में है, या लिख दो क्लॉक टाइम जोन। तो हमारा टाइम जोन ये है, या AST भी लिख सकते हो, या ये लिख दो। इसको कॉपी कर दो UTC 3+, और यहाँ पेस्ट कर दो, एंटर कर दो। थोड़ी देर बाद ये टाइम को एडजस्ट करके यहाँ UTC 3+ के थ्रू ले आएगा। अब 10 कर दिया, जो कि रॉन्ग टाइम है एनीवे, तो मैंने अपना टाइम लिख दिया 3+,
टाइम जोन आप कॉपी कर सकते हो। अब मैं क्लोज आ गया। अब मैंने कॉन्फ़िगर करना है एनटीपी। कॉन्फ़िगरेशन में जाके यह लिख दो एनटीपी सर्वर। मुझे टाइम लेना है बाहर से, इंटरनेट से, मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो उसके लिए मुझे ये सर्वर पे आना होगा, poolntp.org। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया कि यहाँ से टाइम उठा लो। ये यहाँ से कनेक्ट होके थोड़ी देर बाद यहाँ से टाइम अपडेट कर लेगा, शो क्लॉक डिटेल। अब लिखा है कि टाइम सोर्सेज एनटीपी। इससे पहले कह रहा था कि टाइम सोर्सेज हार्डवेयर कैलेंडर। हमारे पास मैंने कहा दो क्लॉक होते हैं, शो क्लॉक सॉफ्टवेयर क्लॉक है और शो कैलेंडर कैलेंडर। अच्छा, दो चीजें स्टार्ट है इससे। शो कैलेंडर तो ये मेरा हार्डवेयर क्लॉक है। बाय द वे हार्डवेयर क्लॉक में ये टाइम है जो कि मैं वो भी अपडेट कर सकता हूँ एनटीपी से। शो क्लॉक पे आता हूँ तो ये रहा, मैंने एनटीपी से अगर डिटेल कर दूं तो मैं एनटीपी से टाइम ले रहा हूँ। आया मैं सिंक हुआ हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा एनटीपी बाय नेचर स्लो प्रोटोकॉल है, तो कमांड है शो एनटीपी एसोसिएशन। ये कह रहा है कि इस एड्रेस से हम टाइम लेंगे। ये बंदा टाइम लेता है इससे 3 स्टार्टम अवे है, मुझे 3 स्टार्टम मिल गया। इट मींस एटॉमिक क्लॉक मुझसे 2 हॉप अवे है। मैं 64 कूलिंग करूंगा मींस, और डिले इतना होगा 121 मिली सेकेंड लगेंगे दोबारा आने में। लेकिन अभी तक सिंक नहीं हुआ, ये लिखा है और ये निशान है। कहाँ पे है? ये है कि कॉन्फ़िगर हुआ है लेकिन अभी तक सिंक नहीं हुआ है, उसके साथ स्टार आना चाहिए। तो मैंने कहा ये टाइम लेगा, स्टिल ये शो कर रहे हैं। और दूसरा कमांड जो है शो एनटीपी स्टेटस, लिखा है क्लॉक इज अनसिंक्रोनाइज, स्टार्ट टाइम इज 4। जहां से हम टाइम ले रहे हैं वो आईपी ये है, तो ये टाइम लगेगा आपको 5 to 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन हम इन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप चाहे कि क्विकली हो तो फिर ये राउटर यूज कर, 36 वाला। मैंने गलती से ये उठाया है। अगर मैं 36 राउटर उठा लेता हूँ, ये वाहिद राउटर है जीएनएस में जिसमें 2 सेकंड में टाइम आपका जो है वो क्विकली कॉन्फ़िगर होगा। अगर मैं इसको हटा के यहाँ कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इसको कनेक्ट होने दो। अगर मैं इस पे 36 वाला मॉडल सिर्फ वो राउटर है जिस पे अगर आपने एनटीपी टेस्ट करना है और क्विकली चेक करना है, 5 to 10 मिनट वेट नहीं करना है, तो 36 मॉडल वाला राउटर उठा के यहाँ पे टाइम कॉन्फ़िगर करके ये आपको विद इन अ मिनट बताएंगे कि आपका टाइम सिंक्रोनाइज हो गया है कि नहीं हुआ है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरे इस नेट क्लाउड में कोई इशू है, तो जब भी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ तो इसको टाइम लगता है। ये आ गया तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह इसको रख लेता हूँ और इसको ऑन करके अब इसका इंटरफेस 0/0 है। मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ 1/0 को यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ बाकी नेटवर्क से। तो ये बाय नेचर स्लो प्रोटोकॉल है, इसको टाइम लगता है सिंक्रोनाइज होने में। अब मैं इस राउटर में आके दोबारा फास्ट इथरनेट 0/0 पे जाके इसको डीएचसीपी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी 3600 का राउटर है, इसको कम टाइम लगेगा। आईपी डीएचसीपी नो शटडाउन, और यहाँ पे आईपी नेम सर्वर डीएनएस मेरा 888 है और आईपी डोमेन लुकअप ऑन कर दिया। शो क्लॉक करके अब यहाँ पे क्लॉक बहुत पुराना होगा, 2002 लिखा है और अभी 2020 है। खैर इसी तरह रहने दो। एनटीपी सर्वर, और यहाँ से एनटीपी का पूल उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ये इनको ट्रांसलेट करे, इस वजह से हमने आईपी डोमेन लुकअप ऑन किया था। शो क्लॉक अभी तक ये सिंक नहीं हुआ है। शो एनटीपी, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा डिफरेंस है। शो एनटीपी स्टेटस, ठीक है, तो अभी सिंक्रोनाइज हो गया। क्लॉक है सिंक्रोनाइज, स्टार्टम 4 इनको मिल गया कि मैं यहाँ से टाइम ले रहा हूँ। अब टाइम भी सिंक्रोनाइज हो गया होगा। शो एनटीपी क्लॉक, ये देख 2002 से जंप लगा के 2020 पे आ गया विद इन अ सेकंड ही, लेकिन रियल में भी 5 to 6 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आपने GNS3 में करना है तो ये वाहिद राउटर है जिस पे आप क्विकली अपना लैब कर सकते हो। C3600 अगर नहीं है तो मैं शेयर कर लेता हूँ। 3600 का जो राउटर है इसमें आप अपना प्रैक्टिस क्विकली कर सकते हो। अब इसका टाइम मैंने सेट नहीं किया था। नॉर्मली रियल में हम अपना टाइम क्लोज ले आते हैं ताकि एनटीपी से क्विकली हमें टाइम मिले। दूसरा है शो एनटीपी एसोसिएशन। अब यहाँ पे स्टार आ गया ये वाला कि ये सिंक हो गया है, और ये मीन्स कि ये कॉन्फ़िगर है। ये जहाँ से ये टाइम ले रहे हैं और जहाँ से ये टाइम ले रहे हैं वो ये क्लॉक है, और ये जो है ये 3 हॉप अवे है, लेकिन हम 4 हॉप अवे है। स्टार्टम स्टार्टम मैंने बताया कि हम कितनी दूर है। तो ये आईपी जहां से मैं टाइम ले रहा हूँ सऊदी अरब की इस सर्वर से, ये सर्वर 3 स्टार्टम अवे है एटॉमिक क्लॉक से, और मैं 4 स्टार्टम हूँ। अब आगे अगर मैं ये टाइम दूंगा तो वो 5 बन जाएगा अगर मैं इस आर पे चला जाऊं। लेकिन सबसे पहले R1 के दूसरे इंटरफेस को आईपी असाइन करने होगी। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 असाइन कर लेते हैं। 255.255.255 नो शट डाउन। तो इसको मैंने 1.1 असाइन कर दिया, इसकी इस बैक साइड के इंटरफेस को। इसको 2 और इसको 3 असाइन कर लेते हैं। तो 2 पे जाके कंसोल लेके इंटरफेस कॉन्फ़िगर इंटरफेस E0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.2 255.255.255.0 नो शट डाउन। यहाँ से पिंग कर लेते हैं 192.168.1.1 को, जो कि हमारे इंटरनेट राउटर है। सही है। अब अगर मैं टाइम लूंगा शो क्लॉक डिटेल, तो मैं कैलेंडर से टाइम ले रहा हूं। अगर मुझे टाइम लेना है तो मैं ये कर सकता हूं, एनटीपी सर्वर कहां से 192.168.1.1 से। 1.1 कौन है? ये इंटरफेस है इसका। अब ये आगे टाइम ले रहा है यहां से इंटरनेट से, और ये आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये दोनों रोल प्ले कर रहे हैं। ये अब एनटीपी सर्वर है और क्लाइंट है। क्लाइंट क्यों है? क्योंकि ये यहां से टाइम ले रहे हैं। सर्वर क्यों है? कि ये आगे टाइम दे रहे हैं R2 को। R2 में चेक करेंगे शो एनटीपी एसोसिएशन। ये कह रहे हैं कि मैं 1.1 से टाइम ले रहा हूँ, 1.1 123 से टाइम ले रहे हैं, जिस तरह ये मैंने यहाँ आपको शो किया था। शो एनटीपी एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि मैं 123 से टाइम ले रहा हूँ, 123 251 से टाइम ले रहे हैं। लेकिन R2 कह रहा है कि मैं 1.1 से और 1.1 123 से, तो यस वो 123 से टाइम ले रहे हैं। और मुझे कह रहा है कि 123 251 से टाइम ले रहा है। इसी तरह 252 में लिखा होगा कि कोई और है, और इसी तरह लास्ट में एटॉमिक क्लॉक 0 लिखा होगा। तो इस वजह से R1 को, जो कि हमारे केस में ये R1 है, सॉरी को कहा गया, वैसे R4 है लेकिन R1, तो इसका स्ट्राटम 3 है। नहीं, इसका 3 नहीं है, इसका 4 है, लेकिन जहां से टाइम ले रहा है उसका 3 है। अब R2 में क्या होगा? जहां से टाइम ले रहा है 4, लेकिन इसको 5 मिला होगा। समझ रहे हो? शो एनटीपी स्टेटस अभी 16 शो करे, क्योंकि मैंने कहा इसमें टाइम लगेगा। ये दूसरा राउटर है। अगर आपको क्विकली लैब करना है तो मैंने बता दिया और शो भी किया कि आपको 36 राउटर यूज करना होगा।
क्योंकि अनसिंक्रोनाइज है, चलो ये भी तो क्लियर हुआ ना कि अगर अनसिंक्रोनाइज हो तो ये 16 शो करेगा और फिर इसके बाद इसके साथ अपडेट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लाइंट एंड सर्वर दोनों, ये क्लाइंट बन गया। अगर मैं चाहूं तो मैं इस तरह भी कर सकता हूं, अपना लोकल डीएचसीपी सर्वर भी बना सकता हूं, सॉरी एनटीपी। इस सबको हटा के मैंने कहा मुझे इंटरनेट से नहीं लेना है, मुझे लोकली चाहिए। तो यहाँ से 36 राउटर यहाँ से उठा के और 36 ये मेरा ये एक क्लाइंट बनेगा और एक सर्वर बन जाएगा। मैं R1 को 0/0 से कनेक्ट करके यहाँ 0/0 से कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको लोकली मैं बना दूंगा, लोकली एनटीपी सर्वर। मीन्स मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर से टाइम नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, इसको एनटीपी मास्टर बना दूंगा। जो मैंने कहा था जब लोकल बनाते हैं किसी को सर्वर तो हम इसको एनटीपी मास्टर भी कहते हैं। ये दोनों इस इंटरफेस से कनेक्टेड है, कोई भी आईपी चूज कर लेते हैं, /111 इसको दे देते हैं, आपकी मर्जी कोई भी रेंज लो और इसको 2 दे देते हैं ताकि टाइप करने में आसानी हो। दोनों को ऑन करके R1 में जाके फास्ट इथरनेट 0/0 को आईपी असाइन करके और इसको एनटीपी मास्टर बना देते हैं। तो R1 में आके कॉन्फ़िगर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 1.1.1 255.0.0 नो शटडाउन। टाइम सारी चीजें मैंने ऑलरेडी शो की कि आपको टाइम क्लोज लेना होगा, ये करना होगा वो। एनीवे मैंने यहाँ पे कह दिया एनटीपी मास्टर, दैट्स इट। अब ये टाइम देगा, इसका जो भी टाइम हो ये आगे देगा, चाहे गलत हो या सही हो। इसका टाइम 2002 है तो चेंज कर लेते हैं। क्लॉक सेट यहाँ पे आवर लिख देता हूँ, अभी आवर क्या है 8:30:22 और डे हमारा आज क्या है 14 मार्च और 2020 जिसको मैंने मास्टर बना दिया उसका क्लॉक मैंने 2020 कर दिया। जबकि जिसको क्लाइंट बनाना है सबसे पहले इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 1.1.2 255.0.0 नो शटडाउन शो क्लॉक। इसका क्लॉक गलत होगा, 2002 है, इसका सही है और इसको हमने एनटीपी मास्टर बना दिया। चेक कहाँ से करेंगे, शो एनटीपी स्टेटस। ये खुद अनसिंक्रोनाइज है, थोड़ी देर बाद हो जाएगा लेकिन खुद ये नहीं है। तो दोबारा शो एनटीपी एसोसिएशन ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। 127 मीन्स कि मैं अपने आप से टाइम ले रहा हूं, लेकिन क्या शो कर रहा है 7, ये है 8 लेकिन ये तो 7 है। 7 मीन्स ये जहां से टाइम ले रहा है उसका 7 है, ये अपना 8 यहाँ पे शो करेगा शो एनटीपी स्टेटस में। शो एनटीपी स्टेटस ये 8 आ गया, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे एनटीपी मास्टर कमांड टाइप किया तो मैंने इनको कह दिया कि आज के बाद आप सर्वर हो, बाकी लोगों को टाइम दो। लेकिन यहाँ कैरेज रिटर्न भी है और स्टार्टअप भी है 1 to 15, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसको इस तरह एंटर कर दिया। तो विदाउट अगर आप स्टार्टअप नहीं लिखते तो ये 8 उठाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये 8 उठाएंगे। इस पे वायरशार्क भी ऑन कर लेते हैं, इसकी बाकी चीजें वेरीफाई करते हैं। लेकिन ये 8 बन गया और ये खुद सर्वर है जो कि दूसरों को टाइम देगा। इसका क्लॉक सिंक्रोनाइज है, एटॉमिक क्लॉक 8 इसको मिल गया। और शो एनटीपी एसोसिएशन ये टाइम ले रहे अपने आप से, इस वजह से कोई डिले नहीं है इसका। अब आते हैं R2 को क्लाइंट बना देते हैं।
इसका क्लॉक गलत है ना, बहुत ही दूर अवे, बहुत फार अवे है। मैंने यहाँ लिख दिया एनटीपी सर्वर 1.1.1 कि 1.1 से टाइम लो, वर्जन भी शो कर सकता हूँ। यहाँ वर्जन जो मैंने कहा 2 वर्जन है वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं 3 और 4। इन्हें मैंने वैसे एंटर कर दिया। थोड़ी देर बाद शो क्लॉक डिटेल, अब ये एनटीपी से टाइम ले रहा है लेकिन टाइम स्टिल गलत है, स्टिल नहीं है। शो एनटीपी एसोसिएशन, तो ये टाइम ले रहा है 11 से, 11 टाइम ले रहा है अपने आप से, लेकिन जहां से ये टाइम ले रहे हैं उसका एटॉमिक क्लॉक 8 है, स्टार्टम 1 है, सॉरी स्टार्टम, लेकिन इनको 9 मिलेगा शो एनटीपी स्टेटस, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। उसकी वजह यह है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सिंक होने में, तो इस वजह से मुझे 16 शो कर रहे हैं, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ही फार अवे है तो इसको टाइम लगेगा इसको एडजस्ट करने में। अनसिंक्रोनाइज है, स्टिल अनसिंक्रोनाइज है, तो मीन्स में इसका मतलब ये है कि इंटरनेट के अलावा मैं यह भी टाइम अपना सेट कर सकता हूँ। यह अब एनटीपी मास्टर बन गया, एनटीपी मास्टर। तो आप इसको एनटीपी मास्टर भी कह सकते हो और आप इसको एनटीपी सर्वर भी कह सकते हो। एनटीपी सर्वर मास्टर वो कमांड है जो हम टाइप करते हैं, और ये हमारा एनटीपी क्लाइंट बन गया। ये होता है। यहाँ पे वर्कशाप से मैं चेक कर लेता हूँ, ये एनटीपी है, कौन सा वर्जन चल रहा है, वर्जन 3। एक क्लाइंट है और दूसरा सर्वर है, क्योंकि मैंने कहा ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। अगर मैं एनटीपी का कोई भी पैकेट ओपन कर दूं यहाँ से एनटीपी का, तो आपको शो करा देता हूँ कि एनटीपी 123 पोर्ट को यूज करता है। तो मुझे यहाँ पे जाना होगा इसके पोर्ट के चेक करने के लिए। वर्जन 4 चल रहा है, ठीक है, और इसका पोर्ट बाय द वे यहाँ पे डायरेक्ट में होना चाहिए। हाँ ये है, मिल गया। ये है सोर्स पोर्ट 123, 123 ये पोर्ट यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। तो मैंने यही कहा था ना यूडीपी। अब यूडीपी कहाँ पे है, ये यहाँ पे लिखा होगा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल सोर्स पोर्ट 123। दो चीजें वेरीफाई हो गई, एनटीपी वर्जन 3 सर्वर और क्लाइंट यूज कर रहे हैं। और क्या वेरीफाई करना था, एनटीपी मास्टर मैंने बता दिया 15 तक ये यूज करते हैं, 16 जो है अभी हमने देखा वो सिंक्रोनाइज नहीं होता, 8 हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब जाते हैं क्लाइंट पे कि क्लाइंट अभी तक सिंक्रोनाइज हुआ कि नहीं, तो स्टिल अनसिंक्रोनाइज है। जिस तरह मैंने कहा था इसको टाइम लगता है, वैसे मैं सर्वर तक रीचेबल हो या नहीं हो, तो यस हो। शो एनटीपी एसोसिएशन, ठीक है, और शो एनटीपी स्टेटस। तो एक काम कर लेते हैं क्विकली, इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, जो एनटीपी सर्वर बनाया था इसको नो करके दोबारा कर दो, एनटीपी सर्वर जहां से टाइम लेना है उस आईपी टाइप कर दो और दोबारा चेक कर दो, शो एनटीपी स्टेटस। अब हो गया क्विकली, क्लॉक है सिंक्रोनाइज, मुझे 9 मिल गया, लेकिन जहां से मैं ले रहा हूँ शो एनटीपी एसोसिएशन उसका 8 है स्टार्टम, वो अपने आप से टाइम ले रहे हैं। यार 1 मिनट, ये बंदा, मुझे स्टार्टम 8 मिल गया। तो ये था क्लाइंट सर्वर कि हम किस तरह एनटीपी क्लाइंट सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। हाँ अगर मैं चाहूँ तो अपना ये भी कॉन्फ़िगर इस तरह भी कर सकता हूँ, एनटीपी मास्टर लिखा था ना, इसको रिमूव करके एनटीपी मास्टर 1 लिख दो। 0 तो मैं नहीं लिख सकता, वो तो एटॉमिक क्लॉक को असाइन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा आके इसको रिमूव करके और दोबारा एनटीपी सर्वर 1.1 से टाइम लो, ठीक है, तो मुझे 2 मिलना चाहिए। शो एनटीपी स्टेटस, अभी तक मैं सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, शो एनटीपी एसोसिएशन, तो ये कह रहा है कि मैं 1.1 से टाइम ले रहा हूँ, वो लोकल अपने आप से टाइम ले रहा है उसका 1 है, और मुझे यहाँ 2 नजर आना चाहिए। तो यही मैं कह रहा था कि आप अपनी तरफ से टाइप भी कर सकते हो। ये मैंने इनको सर्वर बना दिया, तो एनटीपी सर्वर। हाँ, क्योंकि मैंने कहा बाय डिफॉल्ट हर राउटर एनटीपी सर्वर
इंक्लाइंड दोनों होते हैं। अगर आपको सिर्फ सर्वर बनाना है तो इस इंटरफेस पे जाके ब्रॉडकास्ट लिख दो। ये जो इंटरफेस है इसका R1 का इंटरफेस पास 0/0 NTP NTP कुछ होता है NTP ब्रॉडकास्ट। हाँ, अगर मैं इंटरफेस के नीचे ये लिख देता हूँ NTP ब्रॉडकास्ट तो ये स्पेशली NTP सर्वर बनेगा। अब ये टाइम एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी और से। ये इंटरफेस के नीचे मैंने ये लिख दिया। अगर आपने प्योरली इसको क्लाइंट बनाया, क्योंकि अभी ये क्लाइंट सर्वर दोनों में है, अगर किसी और को कनेक्ट कर दिया और उसको बता दिया कि 112 से टाइम लो तो ये यहाँ से टाइम लेके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो अगर आपने R2 को स्पेसिफिकली करना है तो NTP फास्ट 0/0 पे जाके NTP ब्रॉडकास्ट क्लाइंट कि ये सिर्फ क्लाइंट है, ये टाइम रिसीव करेगा लेकिन आगे नहीं देगा। तो इसके साथ मैंने यहाँ NTP क्लाइंट कमांड लिख दिया। तो ये प्योरली क्लाइंट बन गया, ये प्योरली सर्वर बन गया। दोनों कमांड को हटा के तो ये क्लाइंट सर्वर दोनों बन जाएगा, ये भी क्लाइंट सर्वर दोनों बन जाएगा। और लास्ट में पीयर मोड है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, मैं क्विकली बता देता हूँ, CCNP में आसानी होगी। R1 और R2 को दोनों को पीयर मोड भी बना सकते हो। पीयर मोड क्या है, यह लिख दो NTP पीयर। अभी तक तो मैं सर्वर लिख रहा था ना कि कहाँ से टाइम लेना है, सर्वर से। अभी मैं कह रहा हूँ कि पेयर 1.1.1 से टाइम लो और R1 में लिख दूंगा NTP पेयर, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मोड में, सॉरी, NTP पेयर 1.1.2, सॉरी। अभी अपने आप से दोनों एक दूसरे से टाइम लेगा। इसको मैं, सॉरी, ये इसके लिए है। इसके लिए मैं कह दे कि NTP पेयर 112 से टाइम लो और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया NTP 111 से टाइम लो। तो ये एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, तो इसको NTP पेयर मोड कहते हैं। तो ये था हमारे पास इसके मोड। क्लाइंट सर्वर मोड होते हैं, स्टार्ट हम आप समझ गए कि 15 तक होते हैं, 0 हम असाइन नहीं कर सकते, वो एटॉमिक क्लॉक को असाइन होते हैं और जितना आप आगे जाओगे तो इतना आपका स्टार्टअप कम होता जाएगा, 15 तक हम दे सकते हैं। तो फिर नेटवर्क में हम किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके लिए हम इस तरह करते हैं। अगर ये पूरे हमारी टोपोलॉजी है तो हर जोन में या हर एरिया में किसी न किसी को NTP सर्वर बना देते हैं। अगर ये इंटरनेट से टाइम ले रहा है तो इन दोनों को मैंने NTP सर्वर बना दिया सपोज। ये आगे टाइम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे कोई और कॉन्फ़िगर कर दो। और अगर सारे एक ही ब्रॉडकास्ट में तो फिर तो मसला नहीं है, अगर एक्सेस लेयर पे सारे एक जैसे हैं तो फिर तो वो स्ट्रैटम 1 या 2 में आएंगे। लेकिन हम करते इसी तरह है, हमारा एक NTP सर्वर होता है, वो सेपरेटली इंस्टॉल होता है, वो विंडो का सर्वर भी हो सकता है, लिनक्स का, और या स्विच को भी बना सकते हो और या राउटर को भी बना सकते हो, और सबको कह दो कि वहां से टाइम लो। तो ये था हमारा कि NTP सर्वर क्या है।